तो उस पर तो गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं। नजम सेठी साहब ने भी ये कहा कि ये केस बनाए इसलिए गए थे कि इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जाए 8 फरवरी के इंतखाबात में, वो नहीं हो सका। राणा सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि ये केसेस इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह बनाए गए थे ये उड़ जाएंगे, इनके अंदर कुछ नहीं बचेगा, जैसे ही इंसाफ होगा ये रेत की दीवार की तरह गिर जाएंगे। बाकी जो पीएमएलएन के लोग हैं, मैं एक्चुअली पीएमएलएन के लोगों की बात कर रहा हूं, जो नवाज शरीफ के कैंप के लोग हैं, उनमें तकरीबन आधा दर्जन गवाहियां मोतबर लोगों की, मोतबर मीन्स ये कि उनके लिए वो मोतबर हैं कम से कम, अगर बाकी पाकिस्तानियों के लिए नहीं है तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर ये जो चारों केसेस बने हुए हैं ये उड़ जाएंगे, इनके पल्ले कख नहीं है। उससे पहले भी सियासी नौयत के केसेस हैं, तो जिस तरह के ये केसेस हैं इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। सिर्फ उसको ड्रैग किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, उसमें ताखीर पैदा की जा सकती है, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इन केसेस के अंदर हमेशा अंदर रखा जा सके। अब जबकि अदलिया ने भी एक अंगड़ाई ली है और अदलिया के अंदर से भी एक आवाज़ उठी है कि हमने अपनी स्पेस वापस गेन करनी है। अब वो एक ऐसा लगता है कि जंग जैसी सूरत हाल है, पूरी की पूरी सियासी जमातों के मीडिया सेल्स उन जजेस के ऊपर अटैक कर चुके हैं, उनके ऊपर हमला आवर हैं अपने पंजे तेज करके कि पता नहीं इन जजेस ने क्या गुनाह कर दिया। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उनको उनका काम नहीं करने दिया जा रहा, उन पर दबाव डाला जा रहा है और दबाव से उनको निकलने का तरीकाकार बताया जाए। और उन्होंने राब्ता किया अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, तो वहां से उनको जवाब मिलना था। अब वहां से जवाब आने की बजाय इस वक्त जवाब जो है वो पाकिस्तान का मीडिया का एक हिस्सा या पाकिस्तान की मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनको जवाब दे रही हैं। बहरहाल अदलिया अपनी स्पेस तो वापस ले लेगी, इमरान खान साहब के ये केसेस भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जैसे ही ये लेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया और ये मामला टेकअप हुआ तो काफ़ी हद तक अदलिया के ऊपर से दबाव कम हुआ है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। हमने इसको देखा समी इब्राहिम साहब के केस में कि जिस तरह अदालत ने फौरी तौर पे ऑर्डर किया और बड़ी सख्ती के साथ अदालत ने कहा कि फौरी तौर पे जनाब इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, नहीं तो उन्होंने फिर वारंट गिरफ्तारी भी सीनियर ऑफिसर के सेक्रेटरी दाखिला के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है अदालत ने समी इब्राहिम साहब के मामले में। उन्होंने कहा या तो आप इसके ऊपर जवाब दें फौरी तौर पे, नहीं तो फिर आपके वारंट गिरफ्तारी 2.5 बजे पेश करो गिरफ्तार करके। फिर वहाँ पे ऑफिसर्स आए, उन्होंने कहा जी नाम निकाल दिया है लेकिन अब एक और लिस्ट में नाम डाला हुआ है तो उसमें से भी निकल जाएगा। एक्चुअली होता यह है कि 3-4 किस्म की लिस्टें हैं वजारत दाखिला के पास, वो एक में डालते हैं नाम, जैसी अदालत दबाव डालती है उसमें से निकाल के दूसरी में डालते हैं, जैसी अदालत दबाव डालती है उसमें से निकाल के तीसरी में डालते हैं। तो वकला को मेरा ये मशवरा है कि जब भी कभी मैंने क्योंकि बात की कुछ वकला से, मियाँ अली इशफाक साहब से मेरी बात हुई और वकला से, वो ये कहते हैं कि जो समझदार वकील हैं वो ये कहते हैं कि जब भी आप कभी अप्लाई करें वजारत दाखिला को आप फरीक बनाएं इस मामले में, FIA को, वजारत दाखिला को, कि मुझे ट्रैवल करने से रोका जा रहा है, तो आप जितनी लिस्टें मौजूद हैं उन तमाम का नाम ले लें और तमाम लिस्टों को मेंशन करेंगे जनाब इनको कहें जवाब दें मेरा नाम जो है वो क्यों है और किस किस लिस्ट में है और किस वजह से है और मुझे ट्रैवल करने से क्यों रोका जा रहा है, मुझे ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाए। इस तरह की जो एप्लीकेशन होगी उसमें यह नहीं होगा कि एक मामला पहले रिजॉल्व किया, फिर 2 हफ्ते में दूसरा मामला रिजॉल्व किया, फिर 2 हफ्ते में तीसरा मामला रिजॉल्व किया, ये लंबा होता जाएगा। तो इस तरह जो है वो समी इब्राहिम साहब का मामला अब यहाँ चला गया है, वो दोबारा अप्लाई करेंगे तो दोबारा लग जाएगा केस। और अब उनका नाम क्योंकि ECL में है तो ECL में से भी निकल जाएगा, PCL में से तो उनका नाम निकल गया है और नाम तो निकल ही जाएगा। किसी की आज़ादी को ज़्यादा देर तक तो आप रोक नहीं सकते और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है। जो बड़ी खबर है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लाहौर हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मलक शहजाद साहब, उन्होंने इंतखाबी नताइज को चैलेंज करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अच्छा फैसला दिया है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है 50 के करीब कौमी असम्बली की सीटें या इससे ज़्यादा, वो ये कहते हैं कि हमसे छीन के PMLN को दे दी गई हैं और कुछ जो है वो मुल्तान में गिलानी साहिबान ले गए हैं, लेकिन ज़्यादा सीटें हमसे छीन कर और 1-2 सीटें शायद उनको IPP को भी मिली हैं। वो ये कहते हैं जी हमारी सीटें छीन कर इन जमातों को दी गई है, हमारी 50 से ज़्यादा नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की तो 100 के ऊपर हैं, वो नशिस्तें हमें वापस दी जाएँ। अब बहुत बड़े पैमाने पर जब वो गए इलेक्शन कमीशन के पास तो इलेक्शन कमीशन ने बजाय इसके कि उनको इंसाफ देते, मजीद नाइंसाफ़ी उनके साथ की।
बल्कि इनकी सीटें वापस मिलने की बजाय पूरे पाकिस्तान को पता है कि धांधली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हुई है, उल्टा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मजीद सीटें छीन कर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दर्जन से 15 के दरमियान जो है ना 12 से 15 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लेकर PMLN को दी जाएंगी और फिर मखसूस नशिस्तें उनको देने के बाद 224 का फिगर पूरा किया जाएगा, ताकि वो कानून साजी जो अदलिया के बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में 2/3 अक्सरियत का तकाजा करती है वो PMLN की हुकूमत को मिल जाए और फिर वो कानून साजियाँ कर सकें या वो आइन में तरमीम कर सकें। तो अब मामला ये है कि ये जो केसेस हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर चले गए हैं हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि पंजाब के जितने केसेस हैं वो यहीं जाएंगे। तो इसमें अच्छी बात यह है कि जो पिछले चीफ जस्टिस थे जस्टिस अमीर भट्टी साहब, उन्होंने सिर्फ 2 जजेस मुकर्रर किए थे जो ये ट्रिब्यूनल बना के केसेस सुन सकते थे जो इलेक्शन कमीशन ने नताइज दिए हैं उनके खिलाफ। यानी फॉर्म 45 के मुताबिक मेरा नतीजा दिया जाए। अगर एक बंदा ये कहता है जाके अदालत में कि इलेक्शन कमीशन मुझे इंसाफ नहीं दे रहा, अब मैं अदालत के ट्रिब्यूनल में आ गया हूं, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है, मुझे फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा दिया जाए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में फ़र्क है। तो पहले इसको सुनने के लिए 2 जजेस थे, अब इसको सुनने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर कर दिया गया है। ये मजीद 6 तगड़े जज लगाए गए हैं वकला के मुताबिक। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग उम्मीद कर सकते हैं कि उनको इन मामलात में अब इंसाफ मिलने जा रहा है। मैं आपको एक और केस की मिसाल देता हूं। यहां पे पिलडैट ने एक डाटा जारी किया है और इसके डाटा के मुताबिक या उनकी तहकीकात के मुताबिक लाहौर का NA 128 जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन लड़ा था ओन चौधरी के मुकाबले में, ओन चौधरी को तो घर से वोट नहीं पड़े वहां पे, तो वहां जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनके तकरीबन 57,000 वोट कम हुए हैं। यानी जो उनको वोट पड़े हैं उनमें से 2 नंबरी करके 57,000 वोट कम किए गए हैं। अगर ऐसा ना होता तो सलमान अकरम राजा लगभग 43,000 वोटों के फर्क से जीत गए थे ये इलेक्शन। ये पिलडैट ने तहकीकात करके रिपोर्ट जारी की है। खैबर पख्तूनख्वा से नाज़रीन 2 मजीद उम्मीदवारों ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन में जाके अपना मामला, वहां से उनका मामला जैसे ही फारिग होता है तो फौरन जाते हैं वो अदालत में और ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर अपना मामला उनके सामने रख देते हैं। PK 72 और PK 82 ये मजीद 2 आ गए हैं हल्के, और यहां भी कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 में हमारे वोट ज्यादा थे, फॉर्म 47 में हमारे मुखालिफ उम्मीदवार को जिता दिया गया है। और एक बहुत अजीब बात इन्होंने बताई, उन्होंने ये बताई कि जो नताइज तब्दील किए गए हैं वो बहुत अजीब तरीके से तब्दील किए गए हैं। यानी एक ही शख्स के हाथ की लिखाई से कई फॉर्म 45 बनाए गए हैं जो इन नताइज को मशकूक बनाता है। फॉर्म 45 होता है जब एक पोलिंग स्टेशन है तो वहां पे एक पोलिंग ऑफिसर बैठेगा ना गवर्नमेंट का, तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसके साइन होंगे ना वहां पे, उसकी लिखाई होगी वहां पे। अब दूसरा जो फॉर्म 45 है दूसरे पोलिंग स्टेशन से आएगा, तीसरा तीसरे पोलिंग स्टेशन से आएगा। एक एक पोलिंग स्टेशन के दरमियान जो फर्क है, फासला, वो कई कई किलोमीटर का है। तो ये एक अजीब चीज सामने आई है कि कई कई फॉर्म 45 पे एक ही राइटिंग चल रही है। यानी ये इतना तेज कोई था प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो यहां पे भी बनाता था जाके फॉर्म, वहां भी बनाता था, वहां भी बनाता था, वहां भी बनाता था। तो ये मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। तो ये धांधली की एक और चीज इन्होंने बताई और बहुत सारी चीजों की निशानदेही की है। ऐसी चीजें सामने आती चली जा रही हैं। एक बहुत बड़ी खबर है और वो खबर द गार्डियन के अंदर अब छपी है और भारत के हवाले से है कि भारत पाकिस्तान में बंदे मार रहा है और बाकायदा टारगेट किलिंग करवा रहा है और पाकिस्तान उसको रोकने में अभी तक नाकाम रहा है। या हमने अभी तक इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। लेकिन भारत ने पाकिस्तान में 20 अफराद के कत्ल के अहकामात दिए हैं। ये बरतानवी अखबार द गार्डियन गया पाकिस्तान की मईशत को, हमारा उसके अंदर कोई फैसला ही नहीं था, हम तो लाचार थे, बेबस थे, हमें तो बांध के हुकूमत दी गई है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये बयानिया कल को वो इस्तेमाल करके जितना कुछ भी इस मुल्क में गलत और खराब होगा उस सारे को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे फेंक देंगे। ये PMLN ने करना है, मेरी बात को आप लिख कर ले लें। अब ये अदालती इस्लाहात के ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं मुबज्जना तौर पे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं उनको एक एक्सटेंशन दी जाएगी और उसके लिए सारा माहौल बनाया जा रहा है। 2/3 अक्सरियत भी चाहिए, 224 का नंबर। अब मामला यह है कि काजी फायद ईसा ने हर खबर को गलत खबर जरूर कहा, फेक न्यूज जरूर कहा,
लेकिन इसके ऊपर उन्होंने गुस्सा नहीं किया, या इसके ऊपर उन्होंने रद्द-ए-अमल नहीं दिया, या इसके ऊपर उन्होंने किसी को बुलाकर नहीं पूछा कि भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन दी जा रही है। इसकी उन्होंने तरदीद भी नहीं की। बहुत सारी चीज़ों की वो करते रहते हैं। लेकिन एक बात है कि कादी फायज ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में फेक न्यूज़ जनरेट हुई है और कादी फायज ईसा साहब के मुंह से जनरेट हुई है, ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर रोला पड़ा हुआ है। और रोला क्यों पड़ा हुआ है? वजह यह है कि कादी फायज ईसा साहब ने कुछ क्लेम किया था तसद्दुक जिलानी साहब के हवाले से। तसद्दुक जिलानी साहब ने उसका इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, मेरे बारे में ये गलत बयानी की गई है और गलत बात की गई है। मेहर बुखारी साहबा से उन्होंने बात की है। बहरहाल बिलावल कह रहे हैं कि अदालती इस्लाहात, तो अदालती इस्लाहात का मतलब फिर आप समझ जाएंगे क्या होने जा रहा है। जमात इस्लामी के लिए अच्छी खबर यह है कि हाफिज नईमुर रहमान, ये बड़े ज़बरदस्त कारकुन हैं जमात इस्लामी के, बड़े अच्छे रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। कराची को इन्होंने बड़ा मुतहर्रिक रखा है और कराची जैसे शहर के अंदर जमात इस्लामी को जितना ताकतवर किया उसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। वो बड़े अंतक किस्म के आदमी हैं, बहुत भाग दौड़ करने वाले बंदे हैं और ग्राउंड पे काम करने वाले इंसान हैं। तो उनको अब जमात इस्लामी का अमीर मुकर्रर किया गया है। तो जमात इस्लामी के लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनको चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने यह क्लेम किया है कि शायद इसके लिए भी अनवारुल हक काकड़ को सामने लाने की कोशिश की जाए। क्या यह मुमकिन है? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सीट को नहीं छोड़ेगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी कुछ और चीज़ें हैं इसराइल के हवाले से मुझे शेयर करनी थी, नेक्स्ट व्लॉग में करता हूं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी। अल्लाह।